अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीवी। दोस्तों, अगर बच्चों की बात करें तो इन्हें चॉकलेट्स और कैंडीज हद से ज़्यादा पसंद होती हैं। दुनिया की मुख्तलिफ कंपनीज बच्चों के लिए तरह तरह की कलरफुल और स्वीट प्रोडक्ट्स बनाती हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया में बनाई जाने वाली सबसे वियर्ड और डिस्गस्टिंग कैंडीज के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। सब्सक्राइब करें हैदर टीवी को और बेल आइकन को दबाएं इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। मिनी ब्लड ड्रिप्स। दोस्तों, आमतौर पर हम हॉस्पिटल में किसी को ड्रिप लगते हुए देखते हैं तो हमारे अंदर एक अजीबोगरीब फीलिंग आना शुरू हो जाती है। कुछ लोग तो ड्रिप के नाम से ही इतने डर जाते हैं कि वहां से भागने की कोशिश करते हैं। खास तौर पर अगर किसी को खून की बोतल लगी हो तो इसे देखकर इनका डर और ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन क्या हो अगर कोई इस खून से भरी हुई ड्रिप को पीना शुरू कर दे। ये जो अनयूजुअल थिंग आप देख रहे हैं ये असल में एक कैंडी है जो लिक्विड फॉर्म में मौजूद होती है। इन लिक्विड कैंडीज की शेप बिल्कुल ड्रिप जैसी होती है और इनके अंदर रेड कलर का लिक्विड भरा होता है। इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे ये खून की बोतल हो। इसके अलावा इसके साथ रेड ब्लड ड्रिप की तरह एक आईवी सेट भी दिया जाता है। इस पाइप के जरिए आप इस लिक्विड ड्रिप को आसानी से पी सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इन ब्लड ड्रिप्स पर डिफरेंट टाइप के ब्लड ग्रुप्स भी लिखे होते हैं। आपको इसमें हर तरह का ब्लड ग्रुप देखने को मिल जाएगा। इस अजीबोगरीब कैंडी के बारे में तो सोचकर ही इंसान का दिल खराब हो जाता है। इंसान अपने आप को किसी वैम्पायर से कम नहीं समझता। ये रियली डिस्गस्टिंग है। हॉज नोज कैंडी। दोस्तों, आमतौर पर जब हमें फ्लू होता है तो हमारे नाक से पानी निकलना शुरू हो जाता है। इससे हर किसी को बहुत ज्यादा इरिटेशन होती है। अगर ये गलती से हाथ पर लग जाए तो हम फौरन अपने हाथ धोते हैं क्योंकि इस फ्लूइड में बहुत ज्यादा बैक्टीरिया और जर्म्स वगैरह होते हैं। लेकिन अब जिस कैंडी के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसके बारे में सुनकर तो किसी का भी दिल खराब हो जाएगा। इस कैंडी का नाम हॉज नोज है। एक्चुअली ये एक मास्क होता है जिसकी शेप बिल्कुल ह्यूमन नोज जैसी होती है। इसकी दोनों एजेस पर स्ट्रैप्स लगी होती हैं। इसे खाने वाला इसे अपने नाक पर पहनता है। ये मास्क सॉफ्ट प्लास्टिक से बनाया जाता है और इसके अंदर इंसानी नाक से निकलने वाले पानी की तरह स्लाइम या ग्लू टाइप का फ्लूइड भरा होता है। इस मास्क की निचली साइड पर एक छोटा सा प्लास्टिक का पाइप लगा होता है जो मुंह तक आ रहा होता है। जब इस फेक नोज को साइड से प्रेस किया जाता है तो इसमें से वो फ्लूइड निकलना शुरू हो जाता है और वो पाइप के जरिए मुंह में चला जाता है। हालांकि इसमें होती तो कैंडी है लेकिन किसी भी नॉर्मल इंसान का इसे देखकर ही दिल खराब हो जाएगा। कैंडी खाने का इससे गंदा तरीका दुनिया में और कोई नहीं हो सकता। गार्बेज कैंडी। दोस्तों, जब भी कोई कंपनी कैंडीज बनाती है तो इनके माइंड में सबसे पहला ख्याल ये होता है कि वो कैंडी खाने में चाहे जैसी भी हो इसकी लुक इतनी अट्रैक्टिव होनी चाहिए कि बच्चे इसे खाए बगैर रह ही ना सकें। लेकिन ये जो कैंडी आप देख रहे हैं ये ना तो अट्रैक्टिव है और ना ही खाने के लायक है। इवन के इसका नाम सुनकर ही बंदे का दिल खराब होने लगता है। इसका नाम गार्बेज कैंडी है। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इसे बनाने वाली कंपनी ने क्या सोचकर इस कैंडी का नाम ये रखा होगा। इस कैंडी बॉक्स की शेप भी बिल्कुल एक गार्बेज बिन की तरह होती है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि जब आप इस कैंडी बॉक्स को खोलते हैं तो इसके अंदर पुराने शूज, बोन्स, ट्रैश बॉटल्स और फिश बोन्स वगैरह जैसी गंदी चीजें मौजूद होती हैं। इस कैंडी में हर इस चीज की शेप मौजूद है जिसे आमतौर पर लोग कचरे में फेंक देते हैं। वैसे तो इनका टेस्ट नॉर्मल कैंडीज जैसा ही होता है लेकिन इनकी शेप और नाम दोनों ही बहुत ही वियर्ड हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे कि इसकी प्राइस भी काफी हाई होती है। इन्हें खाना तो दूर कोई देखना भी पसंद नहीं करेगा। ये कैंडी वाकई में बहुत गंदी है। फिश फ्लेवर्ड ओरियो। दोस्तों, आप सबने ओरियो बिस्किट तो खाया ही होगा। ये न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में बहुत फेमस है। ये बिस्किट चॉकलेट और क्रीम का मिक्सचर होता है और ये तकरीबन हर किसी का ही फेवरेट होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसे बनाने वाली कंपनी ने एक दफा ओरियो बिस्किट पर एक बहुत ही बेतुका एक्सपेरिमेंट किया था। इन्होंने इस बिस्किट में नया फ्लेवर निकाला था। इसका नाम स्वीडिश फिश फ्लेवर्ड ओरियो था। इसके अंदर व्हाइट क्रीम की जगह पर स्वीडिश फिश कैंडी डाली गई थी। इस कैंडी की शेप बिल्कुल फिश की तरह होती है और ये स्वीट च्यूएबल जेली टाइप होती है। वैसे तो ये कैंडी बहुत से कलर्स और फ्लेवर्स में मौजूद होती है लेकिन ओरियो के लिए इसका चेरी फ्लेवर सिलेक्ट किया गया था। इसे बनाने वालों का ख्याल था कि इसका टेस्ट चॉकलेट में लिपटी हुई चेरी की तरह हो जाएगा और इसे बहुत ज्यादा पसंद किया जाएगा। लेकिन जब ये प्रोडक्ट मार्केट में आया था तो इसका रिजल्ट कंपनी की तवक्का से बिल्कुल उलट था। इन बिस्किट्स का टेस्ट बहुत ही बुरा था। लोगों ने इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं किया था। लोगों का कहना था कि भला बिस्किट्स के अंदर गम्मी कैंडीज कौन पसंद
करेगा। ये बिस्किट फ्लेवर कम्प्लीटली यूजलेस था। ईयर वैक्स कैंडी दोस्तों, जब आप अपने कान को साफ करते हैं तो इसमें से एक कचरा निकलता है जो कि फ्लूइड टाइप का होता है। ये हमारे कान से निकलने वाली एक गंदगी होती है। लेकिन क्या आप बिलीव करेंगे कि दुनिया में इस तरह के कचरे की एक कैंडी भी बनाई गई है। इस कैंडी का ना सिर्फ कलर कान से निकलने वाली गंदगी जैसा होता है, बल्कि ये कैंडी जिस बॉक्स में मौजूद होती है इसकी शेप भी बिल्कुल इंसानी कान जैसी होती है। इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे ये कान से निकलने वाला कचरा हो। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इसे जिस तरीके से खाया जाता है, इसे सुनकर तो किसी को भी उल्टी आ जाएगी। इस वियर्ड कैंडी को खाने के लिए इसके साथ आपको एक खास किस्म का कॉटन बड दिया जाता है। ये असल में एक प्लास्टिक पाइप होता है जो एज से काफी मोटा होता है। इसे इस ऑरेंज फ्लूइड में डिप करके खाया जाता है। इसे खाने वाला बिल्कुल ऐसे ही फील करता है जैसे वो कान से निकलने वाला कचरा खा रहा हो। इसके बारे में तो सोचकर ही बंदे का दिल खराब होने लगता है। भला कोई इतनी गंदी चीज खाने की सोच भी कैसे सकता है। इस कैंडी को बनाने वाली कंपनी ने पता नहीं क्या सोचकर इसे ऐसी शेप दी होगी। ये रियली बहुत वियर्ड है। बोलारिडो लॉलीपॉप दोस्तों, ये जो लॉलीपॉप कैंडी आप देख रहे हैं इसे मैक्सिकन लॉलीपॉप भी कहा जाता है। इसे पहली दफा 2001 में एक कैलिफोर्निया की कंपनी ने इंट्रोड्यूस करवाया था। इसका टेस्ट इतना डिलीशियस था कि कुछ ही अरसे में ये बच्चों का फेवरेट लॉलीपॉप बन गया था। इसका कलर ब्राउन था और ये बहुत ही सॉफ्ट कैंडी थी। लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि एक बहुत ही डेंजरस लॉलीपॉप है। इसकी वजह ये थी कि इसके अंदर लीड मौजूद थी। ये एक तरह की धात होती है जो इंसानी सेहत के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है। इस लॉलीपॉप में ये धात थोड़ी नहीं बल्कि बहुत ज्यादा मिकदार में मौजूद थी। इस बात का पता कैलिफोर्निया के हेल्थ डिपार्टमेंट को उस वक्त चला जब इन्हें रूटीन ब्लड टेस्ट के दौरान एक बच्चे के ब्लड में हद से ज्यादा लीड्स मौजूद नजर आई। हेल्थ डिपार्टमेंट ने जब इसके पेरेंट्स से इसकी डाइट पूछी तो इन्होंने बताया कि इनका बच्चा ये लॉलीपॉप हद से ज्यादा खाता है। फिर इस लॉलीपॉप को लैब में टेस्ट किया गया तो पता चला कि इसके अंदर हाई अमाउंट में लीड्स मौजूद हैं। ये बात पता चलने के बाद इस कंपनी को फौरी तौर पर बैन कर दिया गया था। ये रियली अनबिलीवेबल है। कैंड चीज बर्गर दोस्तों, आमतौर पर हम जो बर्गर खाते हैं वो फ्रेश ही बनाए जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी कैन के अंदर मौजूद काफी दिन पुराना बर्गर बाजार से खरीद कर खाया है? सुनने में तो ये बात बिल्कुल नॉनसेंस लगती है, लेकिन रिसेंटली पेंसिल्वेनिया में ऐसी अजीब बर्गर्स इंट्रोड्यूस करवाए गए थे। आपको जानकर हैरानगी होगी कि ये एक रेडी टू ईट बर्गर था। इसे बिल्कुल नॉर्मल बर्गर की तरह बनाया गया था, लेकिन बनाने के बाद इसे एक कैन में स्टोर कर दिया गया था। इस कैन पर सारी इंस्ट्रक्शंस लिखी गई थी कि इस बर्गर को किस तरह गर्म करके खाया जा सकता है। इसे खाने से पहले कुछ देर के लिए बॉइलिंग वाटर में रखना पड़ता था ताकि कैन के अंदर मौजूद बर्गर आसानी से गर्म हो जाए और फिर इसे ओपन करके खाया जा सकता था। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि इस कैंड बर्गर की एक्सपायरी डेट 2029 थी। इसे बनाने वाली कंपनी का ये आइडिया बुरी तरह फ्लॉप हो गया था। इसकी एक वजह तो ये थी कि कोई बर्गर इतने साल तक फ्रेश नहीं रह सकता। दूसरी ये है कि इस कैन के ऊपर चीज बर्गर लिखा हुआ था, लेकिन जब इसे खोला गया तो इसके अंदर चीज और केचप नाम की कोई चीज मौजूद नहीं थी और इसका टेस्ट भी बहुत ही बुरा था। इस बर्गर को किसी ने नहीं खरीदा था, इसलिए ये मार्केट में आना बंद हो गया था। ये बर्गर वाकई में बहुत फजूल था। दोस्तों, अगर आप मेरे व्लॉगिंग चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो इस आइकन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।